everyone with Mamta. So today we are going to discuss about digestive system. Digestive system क्या होता है, फूड कंपोनेंट क्या होते हैं, हम फूड क्यों खाते हैं, वो क्लास हम पहले ही कर चुके हैं. हमने एक ओवरव्यू लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाकर. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ प्रॉपर वे. सो उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है. ओके, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन आर ग्लैंड्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो माउथ टू एनस द होल ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल इन विच द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. तो दो भाग में डिवाइड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. आज हम करेंगे ग्लैंड्स के बारे में. ठीक है, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को. हमें पहले पता होना चाहिए कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और अपनी सिक्रीशंस को वो कैसे सिक्रीट करती है. ठीक है, तो सबसे पहली ग्लैंड में हमारी आती है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा. सो जैसे भी हम कुछ भी अच्छी सी चीज खाने के बारे में सोचते तो हमारे मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है. जो पानी आता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा. ठीक है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. फर्स्ट वन इज पैरोटिड, सेकंड वन इज सबमैक्सिलरी एंड सबमैंडिबुलर, थर्ड वन इज सबलिंगुअल. जो पैरोटिड ग्लैंड है वो चीक रीजन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सबमैक्सिलरी को सबमैंडिबुलर भी बोल देते हैं, ये जॉ के पास होती है. ठीक है, एंड सबलिंगुअल इज बिलो टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है. ये सब क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा. जब भी हम मुंह में डालते हैं फूड तो ये सलाइवा सिक्रीट हो जाता है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं. कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए टाइलिन भी यूज करता है. इट डाइजेस्ट स्टार्च. ठीक है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द माउथ. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लीवर की. आप सबने सुना हुआ है लीवर के बारे में. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. इट इज वेइंग अप टू 1.2 to 1.5 kilograms in the abdominal cavity below the diaphragm. कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम. ठीक है, आगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. उसके नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है लीवर. इसका 1.2 to 1.5 kg वेट होता है. ठीक है, ब्राउनिश कलर होता है इसका. एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ. रीजनरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टारफिश है, अगर वो अपनी एक आर्म उसकी कट हो जाती है तो वो अपने आप दोबारा से उसको बना लेती है. ठीक, इसको बोलते हैं रीजनरेशन. रीजनरेशन की जो पावर है वो हम में तो है नहीं, ऑर्गेनिजम्स में है नहीं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते. अगर ऐसा होता तो किसी का हाथ कट जाता तो वो अपने हाथ को अपने आप ही दोबारा बना लेता है ना. तो फिर सिर्फ एक ऑर्गन ऐसा है ह्यूमन बॉडी में जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, दैट इज लीवर. ठीक है, ये 2 lobed स्ट्रक्चर होता है. सॉरी. अब क्या होता है लीवर में. ठीक है, लीवर में हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं. हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. उस लीवर का जिक्र आ गया तो उसको हम इसलिए बोल रहे हैं हिपैटिक. जैसे हार्ट का जिक्र आते ही तो हमें याद आता है कार्डियक. ठीक है, अगर किडनी का जिक्र आता है तो हमें याद आता है रीनल. कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. हिपैटिक लोब्यूल. ठीक है, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इस टाइप के होते हैं. एक लेयर होती है, उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल. ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है हिपैटिक सेल्स. दे सिक्रीट बाइल जूस. ठीक है, ये जो सेल्स होती है ये सिक्रीट करती हैं बाइल जूस को. नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड ग्लैंड और इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं. अब मिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है
कि what are exocrine and what are endocrine. Glands are of two types. ग्लैंड्स जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. जो एंडोक्राइन होती हैं वो तो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो एक्सोक्राइन होती हैं वो क्या करती है, एंजाइम सिक्रीट करती हैं. ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती हैं. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं. डक्टलेस होती है मतलब जो एंडोक्राइन है, जो भी हार्मोन वो सिक्रीट करेंगे, इट विल सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कर देंगे और टारगेट ऑर्गन के पास वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा हार्मोन. ठीक है, दीज आर डक्टलेस. एंड एक्सोक्राइन दीज आर हैविंग डक्ट्स. डक्ट्स है तो इसका मतलब टारगेट ऑर्गन के पास एग्जैक्ट वहीं पे ही जाएंगे. एंजाइम्स है और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो डायरेक्ट वहीं पे जाएगा, विद डक्ट्स होती हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो पेनक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इसको कंपाउंड ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड कहा जा रहा है. ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन है वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, एंड एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागन. ठीक है, सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑन दिस डायग्राम. अब यहाँ पे ये मैंने बनाया है लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज पेनक्रियाज. ठीक है, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज पेनक्रियाज एंड दिस स्ट्रक्चर इज स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम पार्ट. ठीक है, तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है. जो लीवर से जो डक्ट्स आती हैं उनको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट्स, और जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. ठीक है, आगे जब ये डक्ट और ये डक्ट कंबाइन हो जाती है यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, जो सिस्टिक डक्ट है और जो हिपैटिक डक्ट है दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट इस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है. ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और खाली इस डक्ट को बोलेंगे जो पेनक्रियाज में उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट. तो जो ये है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो बाइल जूस जिस ओपनिंग के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में एंटर करता है उसको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है. बाइल जूस और बाइल डक्ट और जो ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है इसकी ओपनिंग को, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. दिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और ये बाइल जूस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. जो ये पेनक्रियाज होता है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फोल्ड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फोल्ड के अंदर इस टाइप से प्रेजेंट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है ये. तो जो इसकी सिक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में जाती है जहां पे फिर फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होता है. सो दिस इज हिपैटिक सेल्स विच सिक्रीट बाइल जूस. जो बाइल जूस है वो कौन सिक्रीट करता है, हिपैटिक सेल्स. इट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. जो ये लीवर में होते हैं हिपैटिक सेल्स, दे सिक्रीट बाइल जूस. इट विल गेट स्टोर्ड इन दिस गॉल ब्लैडर एंड गेट कंसंट्रेटेड हियर. यहाँ पे स्टोर भी होता है और यहाँ पे कंसंट्रेट भी होता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स, सिक्रीशंस एंड डायग्राम. ठीक है, so in our next class we will be discussing about digestive system from mouth or from buccal cavity. So stay tuned, hit that like button and please subscribe to my channel. I hope this video will help you. Thank you so much.